सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के लीलाधारी पावन स्वरूपों का दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भूमि की पुकार हो या हो गुरुमुखों का प्रेम, श्री परमहंस अवतार जी दौड़े दौड़े आते करते हैं सबसे स्नेह। गुरुमुखों, ये तो प्रेम का बंधन है। जब भूमि की पुकार सत्पुरुषों से मिलने के लिए आतुर हो जाती है और गुरुमुखों का प्रेम भी अगाध रूप ले लेता है, तब प्रेमामयी करुणामयी श्री परमहंस महाराज जी उस धरती के भाग्य जगाने के लिए कृपा करते हैं। हमारे लीलाधारी भगवान श्री पंचम महाराजाधिराज ने जब यवत, जिसे चक भी कहा जाता है, वहाँ पर श्री परमहंस गुरु महाराज जी ने अपने पावन चरण रज से प्रेमा रस बरसाने के लिए कृपा की। श्री गुरु महाराज जी ने उस भूमि का शुभ नाम संत धाम रखा। श्री गुरु महाराज जी ने यवत चक संत धाम में महात्मा जनों के साथ जब कृपा की, तब वहाँ पर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर उस पर निर्माण कार्य बनाने के लिए योजना बनाई। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा नित्य विवेकानंद जी को बुलाकर फरमाया कि अपने साथ 15-20 भक्तों को सेवा के लिए यवत चक पर ले जाओ। वहाँ पीछे खेत में जाकर सभी पत्थरों को हटाना है और शाम तक 20 ट्रॉलियाँ भरनी है। हम शाम को यवत आएंगे। आप भक्तों से पत्थर हटवा कर खड्डे करवा देना। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर महात्मा जी अपने साथ करीब 20 भक्तों को एक ट्रक में बिठाकर यवत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था की। कुछ एक भक्तों को लंगर की सेवा में लगाकर बाकी सब भक्तों को पीछे खेत में पत्थर हटाने के लिए ले गए। परंतु यह क्या, श्री गुरु महाराज जी की लीला देखो गुरुमुखों। सारा जोर लगाकर देख लिया, लेकिन पत्थर टस से मस न हुए। सब भक्त उन्हें हिला हिलाकर थक कर एक और बैठ गए। श्री आज्ञा हुई थी कि 20 ट्रॉलियाँ पत्थर भरना है, परंतु यहाँ दशा ऐसी थी कि सायंकाल तक 20 पत्थर भी उठ नहीं पाए थे। उधर सायंकाल ठीक 5 बजे हॉर्न बजाती हुई महाप्रभु लीलाधारी श्री पंचम पातशाही जी की श्री कार यह चक पर पहुंच गई। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बुलाकर पूछा कि कितने पत्थर हट गए हैं। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो, ये पत्थर तो इतने भारी हैं कि हमने सारा जोर लगाकर देखा और थक गए हैं, पर ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो इन्हें हिला हिलाकर पसीना पसीना हो गए हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये भी आपके आगमन की बाट जोह रहे हैं। अब तो आपकी कृपा से ही यह कार्य संभव हो सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में छाता पकड़ा हुआ था। उस छाते की नोक को एक पत्थर से स्पर्श करते हुए फरमाया कि खिसकाओ इसे। फिर क्या था, श्री प्रभु जी के शुभ दर्शन और स्पर्श पाकर तो जैसे उसका भारीपन सब छूमंतर हो गया। अब तो वही पत्थर जो हिलाए नहीं हिलते थे, वे ऐसे हो गए जैसे कि कागज के फूल हों, जो उड़ उड़कर अपने आप ही ट्रॉली में जाने लगे। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराकर फरमाने लगे कि ये पत्थर तो तुम्हारी राह देख रहे कि कब गुरुमुखों के हाथ लगे और हमारा निस्तार हो। पूरी लगन और निष्ठा से सेवा करो, ये पत्थर तो अभी ही उठ जाएंगे। ये वचन फरमाकर श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में चले गए। प्रेमी गुरुमुख जन श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर पूरे उत्साह से सेवा में जुट गए और रात के 9 बजे तक 22 ट्रॉलियाँ पत्थरों की भर गई, जो सारे दिन में एक भी नहीं भर पाई थी। गुरुमुख जन स्वयं ही यह देखकर हैरान थे कि श्री गुरु महाराज जी के संकेत मात्र से उन्होंने खेत में से वे सारे पत्थर हटा दिए, जिन्हें वे हिला भी न पा रहे थे।
कार्य संपन्न होने की विनय श्री चरणों तक पहुँची। श्री गुरु महाराज जी ने आकर सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद दिया, जिससे दिन भर की थकान कुछ ही पलों में गायब हो गई। श्री गुरु महाराज जी की अपार प्रसन्नता पाकर प्रेमी जन फूले न समा रहे थे। गुरुमुखों, दूसरे दिन प्रातः जब श्री गुरु महाराज जी खेत का निरीक्षण करने गए तो देखा कि ढेर सारे पेड़ व कटी हुई झाड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बुलाकर फरमाया कि एक ट्रक खाली खड़ा है, ये सब कटे हुए पेड़ व झाड़ झंखार उसमें भर दो। हम जिस काम के लिए आए थे वह लगभग पूर्ण हो गया है। हम आज ही वापस श्री प्रयागधाम जाएंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। उनमें से एक भक्त जो काशीपुर से आया था और व्यवसाय से वकील था, वो भी इस सेवा में संलग्न हो गया। जब भक्तजन क्रम से सब पेड़ों को रस्सियों से खींचने लगे तो संयोग से उस भक्त जी का पैर उसमें फंस गया और घुटने तक नीचे चला गया। कसाव अधिक आ जाने से पांव काफ़ी सूजने लगा। सबने मिलकर उन भक्त जी का पैर उसमें से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ है। वह भक्त बहुत घबरा गया, सूजन टांग तक आ गई थी। उधर श्री गुरु महाराज जी ने सेवा में उपस्थित महात्मा जी को फरमाया कि जाकर देखो कि जयकारों की आवाज़ बंद क्यों हो गई है, ट्रक भर गया है क्या। महात्मा जी जब खेत में पहुँचे तो देखा कि सब भक्तजन परेशान खड़े हैं। भक्तों ने विनय की कि वकील साहब जी का पैर बुरी तरह से फंस गया है। हर प्रकार से प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आ पा रहा, सूजन बढ़ती ही जा रही है। महात्मा जी ने तुरंत जाकर सारा वृत्तांत श्री चरणों में कह सुनाया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में उस समय तेल की कटोरी पकड़ी हुई थी। तत्क्षण उस कटोरी को कर कमलों में लिए श्री गुरु महाराज जी उस भक्त जी के पास पहुँचे और तेल की धार बनाकर भक्त जी के पांव पर डाल दी, जो टांग दबाव आ जाने से सूजकर बहुत मोटी हो गई थी। सब देखते देखते वह एकदम अपनी पहली अवस्था में आ गई और एक ही झटके से भक्त जी का पांव भी बाहर निकल आया। कहाँ तो हालत ऐसी थी कि भक्त जी का बचना भी मुश्किल जान पड़ता था और कहाँ चंद ही क्षणों में हुए इस कौतुक को देखकर सब भक्तों ने मिलकर श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए जयकारों की ध्वनि से नभमंडल को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात सभी ने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। गुरुमुखों, ये सत्य है कि हमारे काम श्री परमहंस गुरु महाराज जी स्वयं करते हैं और नाम गुरुमुखों का करते हैं। आपने भजन में भी सुना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो दाता तुम तो मेरा नाम हो रहा है। गुरुमुखों, ये महापुरुषों के हम पर बहुत ही अनेकों उपकार हैं। अपने तन पर कष्ट लेते हुए भी, अपने तन की परवाह न करते हुए भी गुरुमुखों की संभाल लेते हैं। अब उन पत्थरों को ही देख लीजिए कि जो टस से मस भी नहीं हो पा रहे थे, मात्र श्री परमहंसों के स्पर्श से ही वे ऐसे उड़ते जा रहे थे जैसे कागज के फूलों। ये हकीकत ही है गुरुमुखों कि इस धराधाम पर श्री परमहंस गुरु महाराज जी गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही आते हैं। अब उस काशीपुर के भगत जी को ही देख लीजिए, जहाँ उनका बचना नामुमकिन प्रतीत हो रहा था। वहाँ श्री परमहंसों के दर्शन से और जब श्री गुरु महाराज जी ने उनकी सूजी हुई टांग पर तेल की धारा प्रवाहित की, तब उनके सारे दुख दर्द श्री गुरु महाराज जी ने काट दिए। और श्री गुरु महाराज जी तो गुरुमुखों वैसे भी सूली में से कांटा ही कर देते हैं। क्या पता उस गुरुमुख के जीवन में और क्या तकलीफ़ थी, ये तो श्री गुरु महाराज जी को ही पता, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी है।
जहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुँच पाती, वहाँ मात्र केवल श्री वचनों से ही गुरुमुखों की तकलीफ़ें कट जाती है। हमारा भी फ़र्ज़ है गुरुमुखों कि हम श्री परमहंसों की आज्ञा में रहकर, उनकी रहनुमाई में चलकर श्री वचनों की पालना करें। श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम सेवा, सिमरण, सत्संग, भजन, ध्यान और 2 घंटे नाम सिमरण की कमाई बताई है, उनका पालन करना चाहिए। इसमें हम गुरुमुखों की बहुत ही बड़ी भलाई छिपी है जो हमें दिखाई नहीं देती। वो केवल श्री महापुरुषों को ही दिखाई देती है और वे हमारी संभाल करते हैं, हमारी कद्र करते हैं, इसलिए वे पल पल हमें यही समझाते हैं। अतः हम गुरुमुखों का यही फ़र्ज़ है कि हम नियमों में कोई भी लापरवाही न बरतें। श्री परमहंसों जी ने जो 5 नियम 2 घंटे भजन अभ्यास बताए हैं, उनकी दृढ़ता से पालना करें। इसमें हम गुरुमुखों को सच्ची खुशी मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है गुरुमुखों, इसमें हमारी ही भलाई निहित है। इस तरह हमें श्री परमहंसों के वचनों पर चलकर, उनकी आज्ञा में रहकर, उनकी कृपा को प्राप्त करने का ये जो सुअवसर मिला है, तो गुरुमुखों ये केवल इस युग में ही नहीं, हमें हर युग में श्री परमहंसों के दर्शनों की, उनकी रहनुमाई की, उनकी छत्र छाया की विनय करनी चाहिए, जिससे हम उनकी कृपा के पात्र बने और हमारा जीवन सफल और मंगलमय बन जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।